जय शिव शंकर। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम सावन महात्म्य के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 14वें अध्याय में हमने नाग पंचमी की पूजा विधि का श्रवण किया था। आज हम सुपोदन नामक व्रत की विधि व कथा का श्रवण करेंगे। सनत कुमार ने प्रभु शिव से कहा, हे देवेश, नागों की आश्चर्यजनक पंचमी का व्रत मैंने सुना है। हे प्रभु, अब आप षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत को कहें। इस व्रत का क्या नाम है तथा इसका क्या विधान है? प्रभु शिव ने सनत कुमार से कहा, हे विप्रेंद्र, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदन नामक व्रत को करें। शिव मंदिर में या घर पर प्रयत्न पूर्वक प्रभु की पूजा अर्चना करें और सविधि चावल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग रखें। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का वायना दे। जो विधि से इस व्रत को करता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा सुनो। रोहित नाम का एक राजा था। बहुत वर्षों तक उसके कोई संतान नहीं हुई। संतान प्राप्ति की इच्छा से उसने बहुत कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या के प्रभाव से भगवान ब्रह्मदेव ने प्रकट होकर राजा से कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो है ही नहीं। यह सुनकर वह बहुत दुखी होता है और वापस पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या करने लगा। उसके ऐसे कठिन तप से ब्रह्मदेव फिर प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, किंतु हे राजन, मेरे द्वारा दिए गए पुत्र की आयु बहुत कम होगी। यह सुनकर राजा रानी ने सोचा कि पुत्र प्राप्ति से रानी के लगा बांझपन का कलंक तो मिट जाएगा, क्योंकि जिसके संतान नहीं होती है उनका दुख केवल वे स्वयं ही समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार विधि विधान से संपन्न करवाए। राजा रानी ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। उसकी मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी, इस डर के कारण उसका विवाह भी नहीं करवाया। अब वह राजकुमार 16 वर्ष का हो गया तो उसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मचारी पुत्र के निधन पर राजा बहुत चिंता में रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी मरता है उसका वंश का अंत हो जाता है। तब सनत कुमार ने प्रभु शिव से पूछा कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि इसका कोई उपाय हो तो आप मुझे बताएं, जिसे करने से दोष की शांति हो सके। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र को कहें। यह कहें कि मेरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक व्रत मैं करता हूँ। देश काल को याद करें और कहें, मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से आभ्युदिक कर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वार लेप कर पीले सूत से वेष्टित करें। 2 पीले कपड़े द्वारा आच्छादित करें। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा आघारांत हवन कर अग्नि में बृहस्पति कामाचार व्याहतियों से होम कर सृष्टि कृतज्ञ संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त करे। यथाविधि पीपल की डाल तथा मृत सबको जला दें। करने योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विप्रेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को सुना और मन में सोचने लगा कि यह अर्क विवाह तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के लिए अपनी लड़की कभी नहीं देगा। तब उसे एक उपाय सूझा। उसने
पूरे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति मेरे मरे हुए पुत्र के लिए विवाह के लिए जो भी अपनी लड़की देगा उसे मैं खूब धन संपत्ति दूंगा। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। वह धन कमाने के लिए परदेश गया हुआ था। उसकी पहली पत्नी से एक लड़की थी। वह उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी दूसरी पत्नी बहुत लालची व दुष्ट स्वभाव की थी। उसने लालच के कारण लड़की का विवाह राजा के मृत पुत्र से करने के लिए हाँ भर दी। उस औरत ने राजा से 1 लाख रुपए लेकर उस 10 वर्ष की मासूम लड़की को मरे हुए राजा के लड़के के लिए दे दिया। उस लड़की को लेकर वे सभी नदी किनारे शमशान में गए। वहाँ शव के साथ उस लड़की का विवाह कर दिया। दाह संस्कार की विधि पूर्ण कर वे सभी उस शव को जलाने लगे। उस लड़की ने बड़ी दीन वचन कहे कि आप सब यह क्या कर रहे हो। तब उसके ऐसे वचन सुनकर वे सब दुखी होकर बोले कि यह तेरा पति है, इसकी मृतदेह को हम जला रहे हैं। यह सुनकर बाल स्वभाव से डरती हुई वह रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे पति को क्यों जला रहे हो? मैं उन्हें जलाने नहीं दूंगी। सब लोग जाएं, अकेली मैं यहाँ रहूंगी। जब यह उठेंगे तो इनके साथ ही जाऊंगी। उस बालिका का ऐसा हठ देखकर सब करुणा से भरकर वहाँ से चले गए। जो वृद्ध लोग थे उन्होंने कहा, अहो अत्यंत कष्ट है, किसी का भावी कर्म हम नहीं जान सकते हैं। दीन संरक्षक दयालु भगवान क्या करेंगे। निराश्रय बाला यह कन्या सापात्न्य भाव द्वारा दूसरी सौतेली माता से बेची गई है। अतः कदाचित देव ही रक्षक हो। तभी इस बालिका को तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सभी को हमारी बात अच्छी लगी हो तो हम यहाँ से घर चलें। ऐसा विचार कर सब अपने अपने घर लौट गए। वह डरती हुई अकेली बालिका शिव और माता पार्वती को याद करती हुई बाल स्वभाव से नहीं जानती कि यह क्या है, यों कहकर विहल हुई उसकी याद मात्र से करुणा से परिपूर्ण सर्वज्ञ पार्वती और शंकर भगवान जल्दी से वहां आए। तेज पुंज वृषभ पर सवार हुए शंकर और पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया, लेकिन ये देवता हैं ऐसा उसको पता नहीं था तथा उनके आ जाने से उसे बहुत विश्वास हुआ। वह उनसे बोली कि क्या मेरे पति उठेंगे या नहीं। उसके बाल स्वभाव तथा दया से आर्द्र हो भगवान शंकर व माता पार्वती ने कहा, हे बालिका, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दो। तब उसने मरे हुए पति से कहा कि जो मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने भगवान शंकर और माता पार्वती के कहे अनुसार किया। सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त तुरंत उठ गया। शंकर भगवान और माता पार्वती उस बाला को व्रत का उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर के जाने पर शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया हूँ। तब उस लड़की ने शिवदत्त को सारी कथा कह दी और इस प्रकार रात बीत गई। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए व्यक्तियों ने राजा से सारी कथा कही। हे राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे हैं। विश्वसनीय मनुष्यों से इस बात को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो नगाड़े बजवाता हुआ नदी के किनारे पर आया। सभी ने राजा की प्रसन्न होकर स्तुति की। हे राजन, आपका मरा हुआ लड़का फिर काल के मुख से लौट आया है। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा, आप मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो? मैं महान मंदभागी आदमी हूँ। मेरी यह पुत्रवधू सौभाग्यपूर्ण है, धन्य है।
इसके सजीव पुण्य से ही यह मेरा लड़का पुनः जीवित हुआ है। इस तरह राजा ने पुत्रवधू की स्तुति की तथा ब्राह्मणों को दान द्वारा दिया। मरे हुए को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मणों के कहने से विधान से शांति की। हे वत्स, मैंने तुम्हें सुपोदन नाम का व्रत कहा है, इसे 5 साल करने के बाद उद्यापन करें। भगवान शंकर व पार्वती की रोजाना पूजा कर चरु तथा आम के पत्ते से सुबह हवन करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा बायना दें। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवपुर में जाता है। सावन मास महात्म्य का 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय शिव शंकर।